श्री गणेशाय नमः। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। इस कथा में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यह कथा श्री सत्यनारायण भगवान की पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहले मैं सामग्री बताती हूँ। केले के खम्भे, हाँ, और पंच पल्लव कलश से पंचरल, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतुफल, अंग वस्त्र, नवेद, अलावा आम के पत्ते, योगवती वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत जैसे कि दूध, दही, धरत, शहद, शक्कर, केसर, बंदावर, चौकी। ये सब श्री सत्यनारायण व्रत कथा के लिए सामग्री चाहिए होती है। और पूजा विधि इस प्रकार है। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निर्वित होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का सदैव व्रत करूंगी या करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री नारायण का ध्यान करते हुए योगवती पुष्प, धूप, नवेद आदि से युक्त होकर स्तुति करे। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक जल, फल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़े अथवा स्मरण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नेमी शारणीय तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से क्या पूछा, सुनो। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य बोले। क्या बोले? देखो हे वैष्णव में पूजे आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से मनुष्यों की ये दुख कैसे नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों को इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। ऐसा कहा। दुखी हो रहे हैं नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाओ कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते। ऐसा कहा। हे भगवान, भगवान जी बोलते हैं,
भगवान जी को ऐसा कहा तो भगवान जी बोलते हैं, श्री भगवान जी बोले, हे नारद मुनियों, की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मर्त्य लोक दोनों में मैं दुर्लभ एक उत्तम व्रत बताता हूँ। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु आर्यु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, क्या बोले? सुनो, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला। हाँ, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन श्री सत्यनारायण जी का प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाए लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा कराकर भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराओ। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही एक मोक्ष का सरल उपाय है। अब दूसरा अध्याय सुनिए। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, क्या बोला? सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान जी मनवांछित फल देने वाले, इसीलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे उस रात को नींद भी नहीं आई और वह सवेरे ही जल्दी से उठकर लकड़ियां लेकर उसको जो भिक्षा में सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए वह चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण जी भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने ये व्रत किया, हमें यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के
अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यासी दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा। क्या कहा सुनो कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगरी में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। इससे ऐसा वह मन में सोचकर विचार करके वह बूढ़े आदमी का लकड़ियों उन अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे ने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यदेव भगवान का व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त और इस संसार में समस्त सुख भोग कर वह अंत में वैकुंठ धाम को गया। तीसरा अध्याय सुनिए। अब सूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सुनो आप। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था तथा उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण जी का व्रत। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गए और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली व्रत श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला। क्या बोला सुनो। हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से इस सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगी। साधु ने पहले कह दिया कि मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन आज अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि मैं व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई।
साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सहयोग वणिक पुत्र को ले आए। उससे सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ तय कर दिया। बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने व्रत नहीं किया। वह व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुणा दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य को सकुशल साधु विनय जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जुआई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने के लिए गए। एक रोज भगवान की माया से श्री सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। हाँ, तब भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते हुए देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर छुपाकर रख दिया जहां पर वह ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उससे साधु के पास राजा के धन को रखा देखा तो वह दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता के साथ कहने लगे, हम ये चोर पकड़कर लाए हैं, आज्ञा दे। ऐसा कहा। दौड़ते हुए गए वो राजा के पास, कृपया करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब जितना धन था छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रह गई थी? वे तेरे मन में क्या है कहो। कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण जी का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तुरंत तैयारी करने लगी और परिवार और बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्य को प्रातः ही छोड़ दो और जितना सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे दे दो, नहीं तो तेरा मैं पुत्र राज्य सब धन नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सभी को सुनाया। फिर क्या कहते हैं सुनो। स्वप्न सुनाया। फिर राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाविवश आपको ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई आपको भय नहीं है, पर अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उसको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे डबल धन उसको देकर आदर से वहां से विदा किया। अब है चौथा अध्याय। सूजी बोले, क्या बोले सुनो। वेश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चले। उन्हीं के थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा। क्या पूछा सुनो। पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोलता है, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चल गया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल और पत्ते भरे देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा।
फिर मूर्छा खुलने पर अत्यधिक शोक प्रकट करने लगा। तब दामाद बोलता है कि आप शोक न करें, यह है सब दंडी का श्राप है। कृपया करके हम वहां पर जाइए और उनसे वापस से आशीर्वाद प्राप्त करें। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक के दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि सभी आपके रूप को नहीं जानते, तब तो मैं अज्ञानी आपको कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँ, मेरी भी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गया है। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन को गई। अब क्या होता है सुनो। गई तो प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए उससे और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दी। कलावती पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। कन्या को रोता हुआ और दुखी देखकर साधु दीन भाव से बोलता है, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति उसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का पूजन विधि पूर्वक किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक को सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को वह चला गया। अब 5वां अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, अब मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंग ध्वज नामक का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, अभिमानवश वहां नहीं गया। अब क्या होता है सुनो। नमस्कार ही नहीं किया। जब ग्वालों ने उसके पास प्रसाद रखा तो सामने प्रसाद रखा हुआ तो प्रसाद को भी त्याग कर वह अपनी सुंदर नगरी को चला। वह उसने अपना सब कुछ वहां पर नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब कुछ भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक हो गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोपूर्ण होते हैं। अंत में वह बैकुंठ धाम को गया। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उलामक नामक का दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्तियुक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इतनी श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब आरती पढ़ेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमण
स्वामी जी लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलिकार द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कटारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज सरियो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी श्री सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।